दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रेल व्हील फैक्ट्री अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप रेल व्हील फैक्ट्री का अप्रेंटिस फॉर्म फिल कर सकते हो। टोटल यहां पर 192 वैकेंसीज निकली हुई है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आवेदन करने का अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है। लास्ट डेट की अपडेट है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होंगे। और अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिनके करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ट्रेड वाइज वैकेंसीज क्या निकली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं रेल व्हील फैक्ट्री अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा। यहां पर विजिट करके आप यहां से रेल व्हील फैक्ट्री का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेल व्हील फैक्ट्री रेल पहिया कारखाना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेल मंत्रालय की ओर से अप्रेंटिस के लिए 192 वैकेंसीज निकाली गई है। आवेदन करने का अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष है। 1 अप्रैल आवेदन करने की लास्ट डेट है, तो आप 1 अप्रैल तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको फीस पेमेंट करना होगा। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rwf.indianrailways.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म PDF लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इसकी PDF ओपन हो जाएगी। रेल व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इस टेबल से आप कंप्लीट वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन की डिटेल दी गई है, इसमें एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की डिटेल और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें सैलरी डिटेल, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा, फीस पेमेंट आपको कैसे और कितने करने होंगे, किस कैटेगरी के लिए जमा, और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट डेट की इन्फॉर्मेशन दी गई है और पोस्टल एड्रेस भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट डेट्स दी गई है कि कब से कब तक आपको फॉर्म फिल करना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको फॉर्म के साथ में अटैच करने होंगे, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे आप इस PDF को तो आपको अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई है और एप्लीकेशन परफॉर्मा आपको इसी PDF में दिया गया है। एनेक्जर A यहाँ पर पेज नंबर 12 पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसे आपको केयरफुली फिल करना है और उसके बाद आपको इसे ऑफलाइन मोड में सबमिट करना है, यानी कि इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर इस फॉर्म में आपको सबसे पहले पूछा गया है ट्रेड, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड सिलेक्ट करें, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ट्रेड यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही शो कर दी गई है इस नोटिफिकेशन से, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आप फिटर की ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैकेनिस्ट की या फिर टेंडर की, आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप उस ट्रेड का नाम मेंशन करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर या मदर का नाम एंटर करना है और ये आपको कैपिटल लेटर में एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट एंटर करनी है। पहले आप यहाँ पर डे एंटर करें, फिर मंथ एंटर करें इन 2 कॉलम्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ईयर के लास्ट कैरेक्टर यहाँ पर एंटर कर देने हैं। जैसे कि 1992 है तो आपको 92 यहाँ पर लिखना है, 2024 है तो 24 यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप SC के सामने टिक कर दें। ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ST के सामने आप यहाँ पर ओके कर दें। OBC के लिए OBC से आप बिलोंग करते हैं तो OBC के सामने आप टिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स करना है। इस लोकेशन पर आपको अपना फोटो अफिक्स करना है और ये नया होना चाहिए और कलर फोटो आपका होना चाहिए, यानी कि हाल फिलहाल के दिनों में ही आपका फोटो खींचा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना फोटो अफिक्स करें। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप
फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अगर है तो आप किस कैटेगरी के फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, और नहीं है तो यहाँ पर आपको कटिंग का निशान कर देना है बॉक्स के सामने। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर, विलेज और शहर एंटर करें, अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करें, स्टेट यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप अपनी नेशनलिटी यहाँ पर राइट करें, अपना जेंडर यहाँ पर राइट करें, मोबाइल नंबर दे और ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप मेंशन कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपकी बॉडी पर कहीं पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर एंटर कर दे, जैसे कि नेक, हैंड या फिर फुट। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान एक से ज्यादा जगह है तो आप यहाँ पर दूसरे नंबर पर उस जगह का नाम मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क राइट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास ITI या फिर NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो और वो NCVT से रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल देते हुए आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, CBSE, UP, जिस भी बोर्ड से आपने की है। फिर कब आपने पास आउट की है वो ईयर यहाँ पर मेंशन करें, टोटल मार्क्स कितने थे वो मेंशन करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, कितने परसेंटेज आपने ऑब्टेन किए हैं वो परसेंट यहाँ पर आप कैलकुलेट करके मेंशन कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यानी कि ITI या फिर NTC का जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर आपको बताना है किस ट्रेड में आपने अपनी ITI या फिर NTC की है, जैसे कि फिटर या फिर मैकेनिक आप यहाँ पर मेंशन करें, किस बोर्ड से की है बोर्ड का नाम दें, कब पास आउट की है वो ईयर मेंशन करें, टोटल मार्क्स कितने थे वो एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर एंटर करें, और यहाँ पर कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, परसेंटेज अपने मार्क्स की यहाँ पर आप मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फीस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर अगर आप SC, ST, PhD वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको फीस जमा नहीं करानी है, बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट को 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट या फिर IPO के थ्रू अपनी फीस जमा करानी है। उसके लिए यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस या बैंक या पोस्ट ऑफिस का नाम देना है जिससे आपने अपना IPO या फिर डिमांड ड्राफ्ट तैयार कराया है, उसका सीरियल नंबर आपको देना है, डेट देनी है कब वो तैयार हुआ है, अमाउंट देना है कितने रुपए का आपने डिमांड ड्राफ्ट या फिर IPO तैयार कराया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हो तो यहाँ पर बस आपको टिक करना होगा SC या फिर ST या फिर फीमेल या फिर PWD कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप इन जिस भी बॉक्स के अंतर्गत आते हैं उस बॉक्स के नीचे आप यहाँ पर ओके का निशान मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बतानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करोगे। 1, 2, 3, 4 जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट करें। यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट देना है, ITI या फिर NTC का सर्टिफिकेट देना है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेदर वार्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय, यानी कि क्या आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर नो मेंशन कर दे। अगर यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेस्क्राइब परफॉर्मा एनेक्सर डी यहाँ पर बताना होगा कि वो रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा एंड यानी कि यस ऑप्शन आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस मेंशन करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मेंशन कर दें। अगर आप EX सर्विसमैन हैं और यस ऑप्शन आप मेंशन करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना होगा और यहाँ पर आपको यस मेंशन करना होगा कि हाँ मैं अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनक्लोज करके भेजूंगा। उसके बाद आपको 20 नंबर पर आना है। 20 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जो कि लोकेटेड है स्टेट ऑफ कर्नाटका, अगर है तो
यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर यस करते हैं तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप दें, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पर स्थान का नाम दें, कर्नाटका में वो कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। फिर डेट ऑफ लास्ट रिन्यूअल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसकी रिन्यूअल की डेट क्या है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। ये सब डिटेल्स आपको आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जो डिटेल है उसमें से मेंशन कर देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर रजिस्टर्ड है लोकल एम्प्लॉय एक्सचेंज, जो कि स्टेट कर्नाटका स्टेट से अदर स्टेट है, कोई और स्टेट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो यस मेंशन करें, नहीं तो आप नो मेंशन यहाँ पर कर दें। और उसके बाद यहाँ पर अगर यस ऑप्शन करते हो तो फिर आपको डिटेल देनी होगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पैलेस, और फिर यहाँ पर कब वो रिन्यूअल होगी उसकी लास्ट डेट यहाँ पर आपको देनी है। और नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन करना है और फिर आगे के ऑप्शन आपको फिल नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, फिर आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यहाँ पर लगाना है, अपनी डेट मेंशन करनी है, किस डेट को आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, पैलेस देना है, किस पैलेस से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट भी भरकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। इसे भी आपको भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है, उसके बाद यहाँ पर आपके फादर का नाम आपको मेंशन करना है, अपना विलेज या टाउन यहाँ पर मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट या फिर डिवीजन यहाँ पर आपको मेंशन करना है, अपना स्टेट मेंशन करना है और यहाँ पर किससे आप बिलोंग करते हैं वो कास्ट यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। इस तरह से आपको ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर आगे इसमें आपको अपने सिग्नेचर और डेजिग्नेशन देनी है, किस डेजिग्नेशन किस रैंक के अधिकारी ने आपको यहाँ पर ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है इशू कराया है, पैलेस एंटर कर दे, डेट एंटर कर दे। नॉर्मली आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करनी है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस परफॉर्मा को भी भरकर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। और फिर गाइस यहाँ पर अगर आपको एक और यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, अगर आप बैकवर्ड क्लास से अप्लाई कर रहे हो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यहाँ पर आपको फिर ये सर्टिफिकेट भी भरकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनक्लोज करना होगा। और अगर आप यहाँ पर एक सर्विस रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्सेड डी भरना होगा और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको इसे भी सबमिट करना होगा। यहाँ पर भी आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, जैसे कि आपको अपना नाम देना है, डेजिग्नेशन देनी है, टिकट नंबर देना है या पीएफ नंबर या स्टाफ नंबर या फिर एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट बताना है, स्टेशन बताना है, किस स्टेशन पर आप एम्प्लॉयड हैं, कब अपॉइंट हुए थे, डेट ऑफ बर्थ दें, अपने रिटायरमेंट की डेट दें। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स अपनी सर्विस की एंटर कर देनी है और साथ साथ आपको यहाँ पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। यहाँ से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट फिल कर लें। यहाँ पर आप अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अपने फादर का नाम देना है, कैटेगरी देनी है, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेड पर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम दें। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर भरकर सबमिट करना होगा, चाहे आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं या फिर फ्रेशर हैं, सबको यहाँ पर ये मेडिकल सर्टिफिकेट फिल करना है और इसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनक्लोज करके आपको भेज देना है। यहाँ पर भी आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, फिर यहाँ पर आपको अपनी फिजिकल फिटनेस की डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ किन किन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर गाइड आपको पूछा गया है क्या आप अपनी 10वीं की मार्कशीट अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको अपना SC ST OBC सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसे अगर आप भेज रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लेना है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कर रहे हैं और किन किन को आप यहाँ पर सबमिट नहीं कर रहे हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। अगर फीस जमा करा रहे हो तो आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो तो आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट देना है, या फिर आगे तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर यस करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और इस एप्लीकेशन फॉर्म को एक सील्ड एनवेलप में पैक करके आपको इस एड्रेस पर सबमिट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। द असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर सेकंड पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बैंगलोर 560064। आपको इस
एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। और यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म 1/4/2025 से पहले इस एड्रेस पर सबमिट हो जाना चाहिए। गाइस यहाँ पर जो आपका आईपीओ या डिमांड ड्राफ्ट आपको तैयार कराना है वो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर / रेल व्हील फैक्ट्री, आपको इस नाम से अपना जो आईपीओ या फिर डिमांड ड्राफ्ट है आपको इस नाम से यहाँ पर उसे तैयार करवाना है। इस नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट तैयार होगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो भी सबमिट होगा अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर इस एड्रेस पर सबमिट कर देना है। लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 से पहले और फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये मस्ट है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें यहाँ पर रेलवे ने पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लियर कर दिया है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया के इस पोर्टल पर, जी हाँ दोस्तों, apprenticeshippindia.gov.in के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, तभी यहाँ पर आगे का रिक्रूटमेंट का टास्क कंप्लीट होगा आपकी। तो यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर अपने सिलेक्शन की वेट न करें और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया के इस पोर्टल पर कर लें। कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करोगे, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही, जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट के इसी पेज पर ही, जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वेबसाइट का, उसके इस पेज पर रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप पोर्टल का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा गाइस। उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर एज ए कैंडिडेट में आकर आपको इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ITI स्टूडेंट है, अगर है तो इस चेकबॉक्स को ओके करें, फिर अपना रोल नंबर एंटर करें और अपनी फाइंड डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल्स फैच आउट कर ले। और अगर आप ITI स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, उसको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस कॉलम में एंटर करना है और फिर आपको रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP सबमिट कर दिया गया है। 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक अप्रेंटिस कोड प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। फिर यहाँ पर आपको ओके करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर करनी है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। गाइज आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक मेल आई होगी, उसको यहाँ पर आपको आकर एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट बटन पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल ID एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP सबमिट कर दिया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है, फिर आपको अपनी बैंक की डिटेल प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी और सिग्नेचर इमेज अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया गया है आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। इस भर्ती के फ्यूचर यूज के लिए इसकी जरूरत आपको टाइम टू टाइम पड़ती रहेगी जब तक ये भर्ती की टास्क कंप्लीट नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसे आप रेल व्हील फैक्ट्री अप्रेंटिस के 192 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।